सभी साथियों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और सच्ची भक्ति की है। प्राचीन भारत में अमरावती नामक एक अद्भुत नगर था। उस नगर पर राजा चंदन राज्य करते थे, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और परम शिव भक्त। उनकी रानी मल्यागिरी करुणा और सेवा की प्रतिमूर्ति थीं। राजकुमार भरत तेजस्वी और वीर थे तथा राजकुमारी प्रियदर्शिनी अत्यंत दयालु और कोमल हृदय की। राजा चंदन का नियम था कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूरे समर्पण से पूजन करते। उनकी यही भक्ति अमरावती की समृद्धि का आधार थी। नगर में सुख शांति थी, लोग निडर और संतुष्ट थे। एक वर्ष महाशिवरात्रि से ठीक पहले राजा को स्वप्न आया। एक दिव्य ज्योति महल तक आई और फिर अचानक लुप्त हो गई। उसी दिन एक रहस्यमयी सन्यासी दरबार में आया और बोला, राजन, महाशिवरात्रि पर तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा शरीर की नहीं, प्रियजनों की होगी। और सचमुच अगले ही दिन अमरावती में विपत्तियां शुरू हो गईं। अनाज कम होने लगा, जल स्रोत सूखने लगे, महामारी फैल गई। राजा ने राजकोष खोल दिया और स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा की सेवा करने लगे। एक रात एक वृद्ध भिक्षुक आया और राजा से भोजन मांगा। राजा ने अपना अंतिम अन्न भी उसे दे दिया। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, पर राजा ने महादेव का स्मरण किया और अपने पुत्र भरत को उसके साथ भेज दिया। राजकुमार ने भी बिना भय के पिता के चरण छुए और चला गया। अगले दिन राजकुमारी प्रियदर्शिनी महामारी की चपेट में आ गई। तभी एक निर्धन स्त्री अपने बीमार बालक को लेकर आई और बोली कि मंदिर की दिव्य भस्म ही उसके पुत्र को बचा सकती है। वह भस्म केवल एक जीवन बचा सकती थी। राजा के सामने कठिन निर्णय था, अपनी पुत्री या उस गरीब का बालक। रानी मल्यागिरी ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म पहले है, हमारा मोह बाद में। राजा ने भस्म उस निर्धन बालक को दे दी। वह तुरंत स्वस्थ हो गया, पर राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए। राजा ने टूटते हुए भी शिव का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी भक्ति व्यापार नहीं है, सुख दो या दुख, मैं आपका ही रहूंगा। तभी आकाश में प्रकाश फैला। वही वृद्ध और निर्धन स्त्री अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थे। महादेव ने कहा, चंदन, तुमने मोह त्याग कर धर्म चुना, यही सच्ची भक्ति है। क्षण भर में राजकुमारी जीवित हो उठी। राजकुमार भरत दिव्य तेज के साथ लौट आए। महामारी समाप्त हो गई और अमरावती पहले से अधिक समृद्ध हो गई। समय बीता। एक अहंकारी राजा दुर्जय ने अमरावती पर आक्रमण किया। उसने सोचा कि भक्ति कमजोरों का सहारा है, पर जैसे ही उसकी सेना ने नगर की सीमा लांघनी चाही, उनके अस्त्र स्वयं भस्म हो गए। उन्हें हर ओर शिवगण दिखाई देने लगे। दुर्जय का अहंकार चूर हो गया और उसने शरण मांगी। राजा चंदन ने उसे गले लगाकर कहा, महादेव किसी का नाश नहीं करते, केवल अहंकार का नाश करते हैं। वर्षों बाद एक और महाशिवरात्रि आई। राजा चंदन और रानी मल्यागिरी ने भस्म और रुद्राक्ष धारण किए और मंदिर में अंतिम प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे महाकाल, अब ये जीवन आपकी शरण में समर्पित है। मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने कहा, चंदन, तुमने मृत्यु लोक में रहकर भी कैलाश का आदर्श स्थापित किया। आज तुम मुझ में विलीन हो जाओ। राजा और रानी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और शिव ज्योति में समा गया। अमरावती हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। ये कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है। ये उस विश्वास की परीक्षा है जो विपत्ति में भी अडिग रहे। जब हम सेवा को पूजा मानते हैं, त्याग को वैभव मानते हैं और हर परिस्थिति में ओम नमः शिवाय कहते हैं, तभी महादेव हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जो इस पावन रात्रि में सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। हर हर महादेव।